हेलो गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की नई मूवी जो काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसे कई पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। और इस मूवी की शुरुआत एपिसोड 155 के बीच से होती है, जब एलेक्स एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले जिया से मिलने गया था। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में जब एलेक्स जिया के साथ मलबरी ट्री के नीचे था, तभी उसे एक अजीब सा विजन आता है, जिसमें वो एक डिस्ट्रॉय हो चुकी जगह देखता है जहां पर एक जला हुआ पेड़ था। साथ ही वहां पर कई सारी हड्डियां और लाशें भी थी। तभी एलेक्स को वहां एक खून से भीगी हुई लाश दिखती है। उसी वक्त एलेक्स जिया को एक जगह बंधी हुई देखता है, तो एलेक्स उसे बचाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि किसी ने उसके पेट में अपना हाथ घुसा दिया है। उसी वक्त जिया रियल वर्ल्ड में एलेक्स को जगाकर कहती है कि क्या कुछ हुआ है, तुम अचानक से फ्रीज क्यों हो गए थे। इस पे एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता और बहाना बना देता है कि वो बस जीनियस कंपटीशन के लिए थोड़ा नर्वस है। तो जिया उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, तुम्हें वो ट्राई करने चाहिए। अब वो दोनों जिया के घर में आ जाते हैं, जहाँ पर्दे के पीछे एलेक्स कपड़े पहनने लगता है। तभी उसके हाथ पर एक निशान बनता है, जो तुरंत ही गायब हो जाता है। इधर पर्दे की दूसरी तरफ जिया वही डॉल लेकर बैठी हुई थी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। असल में वो डॉल जिया ने अपनी मॉम के लिए बनाई थी। अब जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम काफी लंबे समय से मेरे साथ यहाँ फायर सिटी में हो, क्या इससे तुम्हें कोई आगे चलकर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में जीनियस कंपटीशन के लिए जाने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि उसमें कितना समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें पूरा टाइम देकर अच्छे से गुड बाय करना चाहता हूँ। अब एलेक्स वो कपड़े पहन के जिया को दिखाता है, तो जिया कहती है कि मैंने ये कपड़े बस अंदाजे से बनाए थे, पर ये तो तुम्हें अच्छे से फिट आए हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हमें मिले हुए इतना समय हो गया है, फिर भी तुमने ये कपड़े ऐसे बनाए हैं जैसे कि तुम्हारे पास मेरी मेजरमेंट्स हो। लगता है तुम मुझे बहुत याद किया करती थी। इस पे जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब जिया एलेक्स को मार्केट दिखाने ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों अलग अलग वाइन पीते हैं और मार्केट में हो रहे शो को एंजॉय करते हैं। तभी जिया को एक फैन की दुकान दिखती है, तो जिया उनमें से एक फैन उठाकर एलेक्स को गिफ्ट कर देती है, क्योंकि वो एलेक्स के कपड़ों पर काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद जिया एलेक्स को उसकी सिटी के होली ट्री के पास ले जाती है, जहाँ पहले से कई सारे लोग थे और उस होली ट्री से प्रार्थना कर रहे थे। अब जिया एलेक्स को बताती है कि इस होली ट्री का नाम ट्री ऑफ लाइफ है, और क्योंकि हमारे गार्जियन एंजल इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये ट्री ही हमें प्रोटेक्ट करता है और इसी की वजह से हम अपर वर्ल्ड में अच्छे से सेटल हो पाए हैं। इसके बाद जिया ट्री ऑफ लाइफ से एलेक्स की एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में जीत के लिए विश मांगती है। उसी वक्त हम वहां आसपास कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनके पास वेपन्स थे, और उन सब ने एलेक्स और जिया पर नजर रखी हुई थी। तभी उस होली ट्री के पास फायर किंगडम का एक आदमी आता है और होली ट्री से विश मांगते हुए कहता है कि प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, मेरी बेटी किसी बीमारी की वजह से होश में नहीं आ पा रही है। उसी वक्त होली ट्री से एक पत्ता टूटकर उस लड़की की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वो लड़की ठीक हो जाती है। ये देखकर वो फादर बहुत ही खुश हो जाता है और जिया भी होली ट्री की तारीफ करने लगती है। लेकिन एलेक्स को समझ नहीं आता कि एक होली ट्री इतनी जल्दी किसी बीमारी को कैसे हील कर सकता है, इसलिए वो उस लड़की को देखने के लिए अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करता है, जहां वो देखता है कि उस फादर के अंदर से एनर्जी निकलकर उस होली ट्री के अंदर जा रही थी। साथ ही ऐसा वहां खड़े बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था और उनकी भी एनर्जी निकलकर होली ट्री के अंदर जा रही थी। ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि ये कैसा अजीब सा ट्री है जो लोगों की एनर्जी खींच रहा है। उसी वक्त उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई लड़कियां मिलकर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाती है और उसकी मदद से एलेक्स को कहीं और ले जाती है। लेकिन जिया जान चुकी थी कि वो कौन है और अभी अभी क्या हुआ है, इसलिए वो जल्दी से कहीं जाने लगती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो सिटी के शांत एरिया में टेलीपोर्ट होता है। तभी वो सारी लड़कियां वहां आ जाती है, तो एलेक्स उन सब लड़कियों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट क्यों किया है और तुम सब छुप क्यों रही हो, चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। ये सुन के उनमें से एक आंख वाली लड़की गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उसे अपने फैन से रोक कर पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम सब अभी मेरे अपोनेंट नहीं हो, इसलिए चुपचाप बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तभी दूसरी लड़की एलेक्स पर अपनी तलवार से अटैक करती है, लेकिन
एलेक्स उसे लात मार के दूर कर देता है। तो वो दोनों लड़कियां एक साथ एलेक्स के ऊपर हमला करती है। तो एलेक्स उनमें से एक को अपने फैन से दूर करके दूसरी को अपने फैन से एक घर में फेंक देता है। तभी पहले वाली लड़की अपने वेपन से एलेक्स पर हमला करती है, जिससे जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा होता है। लेकिन एलेक्स सही समय पर पीछे हट गया था। तभी एक छोटी सी लड़की एलेक्स को पीछे से तलवार मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे फेंक देता है। तो वो छोटी लड़की उस वेपन वाली लड़की से मदद मांगती है, जिसके बाद वो वेपन वाली लड़की फिर से उस छोटी लड़की को तेजी से एलेक्स की तरफ फेंकती है। जिसके बाद वो लड़की लगातार एलेक्स पर अटैक करते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे जीत नहीं पा रही हूँ। तभी एलेक्स उसे लात मार के पीछे फेंक देता है। उसी वक्त एक नई लड़की एलेक्स पर एरोस से हमला करती है, लेकिन एलेक्स अपने फैन की मदद से उन एरोस की डायरेक्शन बदल देता है। तो ये देखकर वो छोटी लड़की और वो तलवार वाली लड़की एक साथ एलेक्स की तरफ आती है, लेकिन एलेक्स छोटी लड़की को अपने फैन से और तलवार वाली लड़की को अपनी थंडर पावर से दूर कर देता है। उसी वक्त वो वेपन वाली लड़की एलेक्स पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। साथ ही वो छोटी लड़की और तलवार वाली लड़की मिलकर इन्फिनिटी प्रिजन नाम की फॉर्मेशन बनाती है, जिसके बाद एक पत्थर निकलकर एलेक्स को हवा में ले जाने लगता है। उसी वक्त वेपन और एरो वाली लड़की एक साथ एलेक्स पर अटैक करती है। तो एलेक्स अपने मन में बोलता है कि लगता है इन्हें हराने के लिए सिर्फ ये फैन काफी नहीं है। अब एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद वो उन सब पर ब्रोकन स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो सब दूर हो जाती है। उसी वक्त वहाँ जिया जाती है और उन सब लड़कियों को ऑर्डर देती है कि एलेक्स पर अटैक करना बंद करो। तो सभी लड़कियों की कैप्टन सामने आ जाती है, जिसके बाद जिया उस कैप्टन से कहती है कि एलेक्स मेरा फ्रेंड है, तुम्हें किसने इजाज़त दी इस पे अटैक करने की। इस पे वो कैप्टन कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रही थी, क्योंकि आपकी मॉम ने एलेक्स को अपने पास बुलाया है, इसलिए हम इसे बस वहाँ ले जा रहे थे। असल में ये सब लड़कियाँ जिया की बॉडीगार्ड्स थी और इस वक्त जिया की मॉम के ऑर्डर्स पर एलेक्स को उनके पास ले जाने आई थी। अब जिया उस कैप्टन से कहती है कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एलेक्स किसी गलत इरादे से इस सिटी में नहीं आया, ऊपर से मैंने अपनी मॉम को एलेक्स के यहाँ आने वाली बात बता दी थी। इसके बाद जिया एलेक्स से कहती है कि लगता है मेरी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तो क्या तुम उनसे मिल सकते हो? और चिंता मत करना, मैंने उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पहले से बता रखा है। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। ये सुन के जिया बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरी मॉम से मिल आओ। और इस बीच मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने बनवाने के लिए दी थी। अब जिया उस कैप्टन को एक टेलीपोर्टेशन ओपन करने को कहती है ताकि वो एलेक्स को उसकी मॉम तक पहुंचा दे। तो वो कैप्टन ऐसा ही करती है, जहां एलेक्स के वहां से जाने के बाद जिया उस कैप्टन के साथ अपनी ड्रेस देखने चली जाती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक बड़े से पैलेस में आता है। उसी वक्त उसे एक विजन दिखता है जिसमें एक लेडी कुछ टेंटिकल से बच के भाग रही थी। तभी जिया की मॉम वहां आती है और एलेक्स से कहती है कि तुम और जिया बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तुमने कई सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स को मारा है और तुम दोनों हाल ही में मलबरी ट्री के नीचे मिले थे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब जिया की मॉम का चेहरा देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये तो वही लेडी है जिसके अभी मैंने विजन्स देखे थे। अब एलेक्स जिया की मॉम से कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, जिसपे वो एलेक्स से कहती है कि जिया हाल ही में एक बड़ा टेस्ट देने वाली है और तुम्हारी मौजूदगी उसकी जान ले सकती है। ये सुन के एलेक्स उनसे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हो, पर मुझे लग रहा है कि जिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इसलिए मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुन के जिया की मॉम कहती है कि मैं इस सिटी की होली प्रीस्ट हूँ, इसलिए मैं कभी भी जिया और इस सिटी के लिए बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब जिया की मॉम एलेक्स को एक पोएम की मदद से समझाने लगती है कि तुम्हारे यहाँ होने से जिया की जान जा सकती है। इस तरफ हम जिया को देखते हैं जो मेकअप कर रही थी। तभी वो अपनी ड्रेस को देखती है जो तैयार थी। तो उस ड्रेस को देखकर जिया कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। मॉम को सच में मेरी पसंद नापसंद के बारे में मालूम है।
उसी वक्त वहाँ खड़ी कैप्टन जिया से कहती है कि प्रिंसेस, आप कुछ समय बाद बहुत बड़ा टेस्ट देने वाली हो, पर एलेक्स के साथ रिलेशनशिप रखने से आपका फोकस खराब हो सकता है। ये सुन के जिया उदास होते हुए सोचती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतने लंबे समय से वेट किया, आज वो जिंदा है तो मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। इसलिए जिया अपनी ड्रेस पहन के तैयार होते हुए उस कैप्टन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरूंगी। इधर जिया की मॉम एलेक्स को कुछ बोलने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पैलेस का दरवाजा खुल रहा है, इसलिए वो उस जगह को नॉर्मल करके एलेक्स से दूर हो जाती है। तभी वहाँ जिया आती है और अपने नए कपड़े दिखाते हुए एलेक्स से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तभी जिया की मॉम उससे बोलती है कि सच में सदर्न एरिया का सिल्क वॉर्म काफी अच्छा होता है, जिसके कारण ये ड्रेस काफी सुंदर बनी है और तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। अब जिया अपनी मॉम से कहती है कि आपने इतने लंबे समय तक सिटी प्रीस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन कल सक्सेशन सेरेमनी होने के बाद मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगी, जिसके बाद आप आराम कर पाएंगी। ये सुन के जिया की मॉम उससे कहती है कि मैं होप करूंगी कि सिटी प्रीस्ट की पोजीशन पर सभी लोग तुम्हें पसंद करें। इसके बाद जिया अपनी मॉम से कहती है कि मैं सेरेमनी से पहले एलेक्स को कहीं ले जाना चाहती हूँ। अब वो एलेक्स को वहाँ से कहीं ले जाती है। दूसरी तरफ उनके जाने के बाद जिया की मॉम पैलेस के एक सीक्रेट चैम्बर में आती है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी वहाँ एक बड़ा सा राक्षस आता है, जिसे जिया की मॉम कहती है कि रिचुअल की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, कल सक्सेशन सेरेमनी पूरी होने के बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सुन के वो राक्षस जिया की मॉम से कहता है कि पर उस लड़के का क्या जो जिया के साथ था। इस पे जिया की मॉम कहती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है और वो हमारी प्लान में बीच में नहीं आएगा। ये सुन के वो मॉन्स्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम ये याद रखना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि तुम्हारा प्लान हमारे लिए बहुत कीमती है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर लग रहा था कि जिया की मॉम कोई इविल प्लान बना रही है और इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है।